Hello everyone. In last video we had learned about numbers in Python, type function and type conversion, and today we will see what are lists in Python. So lists are the variable which store multiple item. It's like a container which store multiple value of a different data type. We can understand this by taking in examples. सपोज हमारे पास एक कंटेनर है एंड उस कंटेनर में हमने एक्स स्टोर करके रखे हुए हैं एंड हमारे पास एक बास्केट है जिसमें हमने हर टाइप के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रखे हैं एंड हम उसे एक और तरीके से समझ सकते हैं लिस्ट क्या होता है कि स्कूल्स में टीचर्स के पास रजिस्टर्स होते हैं एंड उस रजिस्टर्स में स्टूडेंट्स के हर रिकॉर्ड्स स्टोर होते हैं जैसे स्टूडेंट नेम रोल नंबर एंड अदर डिटेल्स सेम एज लिस्ट हमारे पास एक वेरिएबल है जिसमें हमने सारे वैल्यूज स्टोर करके रखे हैं लाइक वो वैल्यू हर डेटा टाइप्स के हो सकते हैं नेम हो सकता है इंटीजर पॉइंट हो सकता है लाइक स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है इंटीजर वैल्यू हो सकती है कॉम्प्लेक्स टाइप हो सकता है हर डेटा टाइप उस लिस्ट वैल्यू में स्टोर हो सकता है नाउ वी विल स्टार्ट टू क्रिएट लिस्ट सपोज वी हैव अ वैल्यूज एंड वी वांट टू स्टोर दिस वैल्यू एट वन प्लेस सो हम एक वेरिएबल लेंगे एंड विल असाइन वैल्यू टू इट but to create list we have to assign square bracket like variable is equal to square bracket and inside the square bracket we have to put the values so a is equal to inside the square bracket we have to put values or item and then this will give us list this is list of a list now we will try to create list with the different data types हम list में different data types भी डाल सकते हैं like I will take variable name person and name of person I will put my name age and weight so this will give us list of person जिसमें स्ट्रिंग वैल्यू भी है दैट इज नेम इंट वैल्यू भी है एज एंड फ्लोटिंग वैल्यू भी है नाउ वी विल सी व्हाट आर इंडेक्स लाइक हाउ वी यूज इंडेक्स इन पाइथन सो इंडेक्स जो होता है वो हमेशा इंडेक्स जो होता है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है दिस आर द वैल्यूज वैल्यू 10 20 30 एंड 40 एंड जो 10 का इंडेक्स नंबर है वो जीरो है जो 20 का इंडेक्स नंबर है वो वन है जो 30 का इंडेक्स नंबर है वो टू है एंड जो 40 का इंडेक्स नंबर है वो थ्री है सेम हियर जो वैल्यूज है यहाँ पर रेड ब्लू एंड येलो तो जो रेड का इंडेक्स नंबर है वो वन जीरो है जो येलो का इंडेक्स नंबर है वो वन है जो येलो का सॉरी जो ब्लू का इंडेक्स नंबर है वो वन है एंड जो येलो का इंडेक्स नंबर है वो टू है सो हियर इज द एग्जाम्पल ए अ वेरिएबल नेम एंड लिस्ट में थ्री फोर फाइव सिक्स वैल्यूज है एंड हमने ए स्क्वायर ब्रैकेट में वन इंडेक्स नंबर वन डाला है एंड वो उसका आउटपुट हमें फोर आया है बिकॉज ऑलवेज इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है जो जो फोर का इंडेक्स है वो वन है जो फाइव का इंडेक्स है वो टू है एंड जो सिक्स का इंडेक्स है वो थ्री है सो वी विल सी दिस इन प्रैक्टिकल तो यहाँ पर जो पर्सन है सपोज इफ आई वांट मुझे चाहिए 22 वैल्यू तो जो इसका इंडेक्स नंबर है वो वन है सो इफ आई पुट वन इन स्क्वायर ब्रैकेट आई विल गेट 22 एंड पर्सन एंड इफ आई पुट थ्री क्योंकि जो पर्सन यहाँ पर इंडेक्स रेंज लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज थ्रो करेगा बिकॉज जो इंडेक्स है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है तो उसके अकॉर्डिंग जीरो वन एंड टू तो यहाँ पर जो इंडेक्स नंबर है वो टू तक ही है थ्री वो नहीं लेगा बिकॉज वो आउट ऑफ द रेंज जाता है सो इफ आई वॉन्ट टू एक्सेस द थर्ड आइटम दैट तो द थर्ड आइटम का जो इंडेक्स नंबर है वो टू है सो आई विल गेट दिस द आइटम नंबर third will have the index 2 and uh, we can also create list of list in python list of list
in Python. Like I have assigned one, I have one variable and will assign value to it, and inside them I will again have a square bracket and will assign some value, anything. So this will give us list of list, लिस्ट इनसाइड लिस्ट, हम लिस्ट के अंदर भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, एंड हम इसे भी एक्सेस कर सकते हैं। लाइक ए, सॉरी, जो 1 है वो इंडेक्स नंबर 0 पे है, सो ए स्क्वायर ब्रैकेट एंड इनसाइड देम इंडेक्स नंबर, वी विल गेट 1 वैल्यू, ए इंडेक्स नंबर 1, we will get 2 value, and now if we want to access this list inside list 0 1 2 3, so इसका जो लिस्ट इनसाइड लिस्ट, जो लिस्ट के अंदर जो लिस्ट है उसका जो इंडेक्स नंबर है वो 2 है, सो सॉरी इट्स 3। तो ये हमें इंडेक्स नंबर, हमें वो लिस्ट मिल गया, एंड इफ वांट टू एक्सेस लिस्ट, लिस्ट के अंदर के, इस लिस्ट के अंदर के वैल्यू, सो वी विल ए स्क्वायर ब्रैकेट वो लिस्ट का इंडेक्स नंबर एंड उसके अंदर का इंडेक्स नंबर। तो ये जो ए बी सी है उसका इंडेक्स नंबर 0 है, तो इफ वी पुट 0 we will get the value ABC. And to get the second item, A index number of that list and 1, we will get red. This is how this is. This is simple. We just need to practice. And जो list होता है वो mutable होता है. List are mutable. That means we can do modification. We can change item. We can remove item. We can insert item in list. So I will again create a list. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 up to 10. So now if I want to add an item inside the list, I will do a append. Append keyword is used, and inside the parenthesis I will assign 11, the value I want to put, and this will give item at the end of the list. Appends add item at the end of the list. हमारे पास extend भी है, a dot extend and inside bracket, सॉरी हमें extend जब यूज करते हैं we have to put square bracket inside the parenthesis, then this will give us, it also add value at the end of the list, add item at the end of the list. So end, sorry, append and extend के बीच difference क्या होता है? If we want to add more than one numbers like 11 and now 12, it will not take two arguments, and जब हम इसमें स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं it takes that, but वो हमेशा लिस्ट इनसाइड द लिस्ट एक और लिस्ट फॉर्म करके वो देता है, एंड एक्सटेंट में ऐसा नहीं होता, इट विल गिव, वो लिस्ट के कंटिन्यू फॉर्म में रहेगा। लाइक हमने अब 13 14, ओके, नाउ इफ वी सी वो लिस्ट के कंटिन्यू फॉर्म में है, वो लिस्ट इनसाइड द लिस्ट, लिस्ट ऑफ लिस्ट के फॉर्म में नहीं देगा हमें। अब हम इंसर्ट देखेंगे, इंसर्ट में क्या होता है। सो इंसर्ट में हम, सपोज हमारे पास इंडेक्स नंबर 0 पे 2 वैल्यू है, सो और हमें उससे वैल्यू को चेंज करनी है, मुझे वो वैल्यू में अब 10 चाहिए। सो अब ये 10 हो गई है, इंडेक्स नंबर 0 की जो वैल्यू है वो 10 हो गई है। सपोज इंडेक्स नंबर 3 में मुझे 4 नहीं 30 चाहिए,
So this will give us 30, एंड हम पॉप हमारे पास पॉप भी है टू रिमूव द वैल्यू ए ए ए डॉट पॉप। तो जो लास्ट वैल्यू रहती है, जो लास्ट आइटम होता है, वो लिस्ट से रिमूव हो जाता है पॉप फंक्शन से। सो जो यहाँ पर 14 था वो अब नहीं है, वो रिमूव हो चुका है। एंड हम पॉप फंक्शन को अगर इंडेक्स वैल्यू के थ्रू भी पॉप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें इंडेक्स वैल्यू जो 10 है वो नहीं चाहिए, तो हम वो भी रिमूव कर सकते हैं। तो वो पॉप हो चुकी है, 10 बाहर आ चुका है। एंड नाउ 10 जो है वो वैल्यू नहीं है, अब वो इंडेक्स नंबर 0 पे 20 है। इंडेक्स नंबर 0, नाउ दिस विल गिव 20, क्योंकि जो 10 है वो पॉप हो चुका है, वो रिमूव हो चुका है। एंड हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था टाइप फंक्शन के बारे में, अबाउट टाइप फंक्शन। तो टाइप फंक्शन क्या करता है, हमें ऑब्जेक्ट का टाइप बताता है कि ऑब्जेक्ट कौन से टाइप का है। सो यहाँ पर जो हमने सारे अ, अभी जो सारे जो किए हैं वो सब लिस्ट है। तो अब हम देखेंगे जो ए है वो क्या है। दिस इज लिस्ट। तो टाइप फंक्शन हमें यही इसलिए यूज होता है टू नो कि वो ऑब्जेक्ट या फिर वो क्लास किस टाइप का है। जैसे ये पर्सन टाइप, इनसाइड टाइप, तो ये लिस्ट है। टाइप फंक्शन इसलिए यूज होता है टू नो दैट ऑब्जेक्ट और क्लास ऑफ द टाइप। सो आज हमने लिस्ट इन पाइथन देखा है। लिस्ट इन पाइथन हम लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, हम एक वेरिएबल को बहुत सारे वैल्यू असाइन करते हैं। एंड वैल्यू हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर असाइन किया जाता है। एंड जो जो पाइथन में इंडेक्स होता है वो हमेशा 0 से शुरू होता है। सो यहाँ पर जो पर्सन है उसका जो इंडेक्स वैल्यू 0 है, वो पर्सन का जो इंडेक्स वैल्यू 0 है उसमें शिल्पम वैल्यू है। एंड जो इंडेक्स नंबर 1 है उसमें 22 वैल्यू है। एंड लिस्ट ऑफ लिस्ट के अंदर भी हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। एक हमने लिस्ट क्रिएट की, एंड इनसाइड दैट स्क्वायर ब्रैकेट हम एक और स्क्वायर ब्रैकेट क्रिएट करते हैं टू क्रिएट द लिस्ट ऑफ लिस्ट। एंड उसे हम एक्सेस इंडेक्स वैल्यू के थ्रू किया जाता है। एंड देन हम लिस्ट आर म्यूटेबल, लिस्ट आर म्यूटेबल म्यूटेबल। दैट मीन्स हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। एंड ऐड करने के लिए हम अपेंड यूज़ करते हैं एंड एक्सटेंड यूज़ करते हैं। हम अपेंड एंड एक्सटेंड जो होता है वो हमेशा जो आइटम है वो एट द एंड ऑफ द लिस्ट में ऐड करता है। एंड अपेंड एंड एक्सटेंड में डिफरेंस क्या है कि हमेशा अपेंड एक तो हमेशा वो एक ही वैल्यू लेगा। एंड इफ़ वी ऐड मोर देन वन वैल्यू, एक्सटेंट जो अपेंड होता है वो हमेशा वो लिस्ट ऑफ लिस्ट के फॉर्म में देगा। एंड एक्सटेंट में हम जब भी मोर देन वन वैल्यू डालते हैं, ऐड करते हैं, वो हमेशा कंटिन्यू फॉर्म में ही देगा, वो कोई लिस्ट ऑफ लिस्ट क्रिएट नहीं करेगा उस वैल्यू के। एंड फिर हमारे पास इंसर्ट है। इंसर्ट, अगर हमें कोई पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर से वो वैल्यू हटा के दूसरे वैल्यू असाइन करनी है, हमें कोई न्यू वैल्यू असाइन करनी है, तब हम इंसर्ट यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इंडेक्स नंबर जो 0 है उसको 2 से हटा के हमने वहाँ पर 10 वैल्यू डाल दिया। यहाँ पर इंडेक्स नंबर जो 3 है वहाँ पर हमने 3 वैल्यू डाल दिया, 30 वैल्यू डाल दिया, सॉरी। एंड पॉप फंक्शन रिमूव करता है आइटम को। अगर हमने इनसाइड द पैरेंथेसिस कोई वैल्यू असाइन नहीं किए, कुछ मेंशन नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली जो एंड ऑफ द लिस्ट में जो आइटम है, जो लास्ट आइटम है, वो उसको पॉप फंक्शन रिमूव करेगा। एंड अगर हमने कोई इंडेक्स वैल्यू वहाँ पर असाइन की है, लाइक वहाँ पर मेंशन की है, तो वो इंडेक्स वैल्यू पॉप करेगा। एंड टाइप फंक्शन जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि वो हर टाइप का कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट है वो बताता है। That's it for now. I hope you guys are liking the video. Stay safe, stay healthy. Thank you. Have a good day.